जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, बिहार लाइब्रेरियन की बहाली कितना बड़ा मुद्दा है और बिहार के 2008 से ही बिहार लाइब्रेरियन का बहाली नहीं हुआ है। और कितने बच्चे गए थे आंदोलन में बिहार लाइब्रेरियन के, उसमें भी प्रशासन द्वारा बच्चों को बहुत मारा गया और अभी तक बहाली का मुद्दा एक ख्वाब बनकर रह गया। तो दोस्तों, इस मंथ का आज 17 सितंबर है और 30 सितंबर तक आप लोग को देख लीजिए कि बहाली आएगा या नहीं आएगा। आप लोग 30 सितंबर तक बढ़िया से मन लगाकर तैयारी करिए और पढ़िए। और हाँ, टीचर लोग पर विश्वास मत करिए। टीचर लोग अपने बैच बेचने के चक्कर में पड़ गए हैं। वो लोग बैच बेचने के लिए ये तारीख को आएगा नोटिफिकेशन, वो तारीख को आएगा नोटिफिकेशन बोलकर अपने बैच बेच लेते हैं। तो दोस्तों, इस मंथ तक आप लोग वीडियो देखते रहिए, यूट्यूब से ही क्लास करिए और बढ़िया से वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सितंबर महीने तक अगर आ जाएगा तो ठीक है, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए आप लोग। और आप लोग बिलिस किए हैं तो बिलिस का मूल और प्रोविजनल ये दो निकलवा लीजिए और मार्कशीट। एमलिस किए हैं तो एमलिस का भी सेम प्रोविजनल मूल और मार्कशीट तीनों अपने पास निकलवा कर रख लीजिए और पढ़ाई में लगे रहिए। अगर बहाली आ जाएगा, भर्ती आ जाएगा, 10 दिन का समय रहेगा भरने के लिए, तो आप लोग का मूल और प्रोविजनल निकालने में लमसम 15 दिन लग जाएगा। तो इसी वजह से कर रहे हैं, आप लोग मूल और प्रोविजनल दोनों निकाल लीजिए यूनिवर्सिटी में जाकर और बढ़िया से तैयारी करिए। इस मंथ तक देख लीजिए, सितंबर महीने तक देख लीजिए। बहाली आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो इस बहाली का अब अयबे नहीं करेगा। जहाँ तक उम्मीद है कि अयबे नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्शन जब आता है तब एक एक भर्ती जो दबा हुआ रहता है उसके बारे में मुद्दा कबार दिया जाता है और आ जाता है बहाली तो ठीक है, नहीं आया तो मुद्दे पे ही, इसी मुद्दे पे काम चल जाएगा उन लोग को। दोस्तों, और सब लोग हैं अपने बैच बेचने के चक्कर में, कोई न्यूज़ वाले हैं अपने न्यूज़ चैनल को व्यू बढ़ाने के चक्कर में, सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में ये लोग सब पड़ गए हैं और अपना बैच बेच रहे हैं बढ़िया से। न्यूज़ वाले अपने सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन लोग को फेरा में मत पड़िए, आप लोग यूट्यूब से ही फिर तैयारी करिए। अगर महीने तक आ जाएगा सितंबर महीने तक तो आप लोग ठीक है, बैच ले लीजिए। अगर नहीं आएगा तो आप लोग यूट्यूब से 1 घंटा 2 घंटा डेली देखते रहिए। आप लोग का कभी ना कभी आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नॉलेज तो आप लोग के पास रहेगा। तो दोस्तों, हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट से सूचना प्रबंधन से एक क्वेश्चन लाए हैं और आप लोग इसको देख लीजिए। और बिलिस वाले खास कर इसको देख लीजिए, कभी भी बहाली आए या ना आए, जो बिलिस जो कर रहे हैं, सेशन इस बार चल रहा है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बढ़िया से इसको पढ़कर जाइएगा। तो प्रश्न है, प्रबंधन के तत्वों का वर्णन करें। अथवा में है, प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, POSDCORB की व्याख्या कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम ही है दोस्तों। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इसमें है डिफाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, डिस्कस ऑफ POSDCORD। दोस्तों, इसका उत्तर है, किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंधन एक आवश्यक तत्व है। पुस्तक प्रबंधन को गुलिक तथा हेनरी फियोल साहब ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया है। पुस्तकालय के सही प्रबंधन के लिए एक नए तत्व को जोड़ा गया है जिसे POSDCORB नाम दिया गया है। POSDCORB प्रबंधन के क्षेत्र में इतना व्याख्यात हुआ कि प्रबंधनकर्ता इसी
को आधार बनाकर पुस्तकालय प्रबंधन को आगे बढ़ाया। तो पी से प्लानिंग मतलब योजना, ओ से ऑर्गेनाइजिंग संगठनात्मक, एस ले स्टाफिंग कर्मचारी व्यवस्था, डी से डायरेक्टिंग निर्देशन, CO कोऑर्डिनेटिंग समन्वय, आर रिपोर्टिंग प्रतिवेदन, बी बडगेटिंग बजट बनाना। पहला है प्लानिंग योजना, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले योजना बनाना आवश्यक होता है। पुस्तकालय स्थापना से पहले उस पर आने वाला व्यय तथा स्थान के साथ भाषा का भी पता लगाना आवश्यक होता है। पुस्तकालय की स्थापना उस स्थान पर करना चाहिए जहां समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सीधी पहुंच हो। पुस्तकालय स्थापना से पहले विभिन्न माध्यमों के द्वारा यह पता लगाना चाहिए कि यहाँ के समाज का स्तर क्या है, किस प्रकार की पुस्तकों की मांग सबसे ज़्यादा होगी, इत्यादि बातों को ध्यान में रख कर ही पुस्तकालय स्थापना की योजना बनानी चाहिए। पुस्तकालय के उद्देश्य की प्राप्ति में योजना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। बिना योजना के किया गया कार्य सफल नहीं होता है। इसीलिए किसी भी संस्था की स्थापना से पहले आय व्यय की योजना बनाना आवश्यक तत्व माना जाता है प्रबंधन के लिए। दूसरा नंबर है ऑर्गेनाइजिंग, संगठनात्मक के तात्पर्य उस संस्था के कर्मचारी से है जिसकी स्थापना की योजना बनाई जाती है। किसी भी संस्था को चलाने में कर्मचारी का होना आवश्यक माना जाता है। पुस्तकालय संगठन का उद्देश्य प्रशासन के स्वरूप को इस प्रकार से व्यवस्थित करना होता है जिससे पुस्तकालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सफलपूर्वक कर सके। पुस्तकालय की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि सभी कर्मचारी एक समन्वय तथा संगठनात्मक पद्धति के आधार पर एक सूत्र में कार्य कर सके और यह तभी संभव है जब प्रबंधन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हो। इसीलिए POSDCORB प्रबंधन की आवश्यकता महसूस हुई। तीसरा नंबर है स्टाफिंग, कर्मचारी व्यवस्था। पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जहां अनेकों प्रकार के पाठक होते हैं। साथ ही साथ पुस्तकालय में अनेकों विषयों की पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालय का उद्देश्य यहाँ सही संचालन, पुस्तकालय के सही वर्गीकरण तथा सूचीकरण के आधार पर पुस्तकालय का सही संचालन संभव है। पुस्तकालय कर्मचारी जब प्रशिक्षित होंगे तभी वे पुस्तकालय का सही संचालन कर पाएंगे। पुस्तकालय में वैसे ही कर्मचारियों का चयन करना चाहिए जिनको पुस्तकालय से लगाव हो, साथ ही साथ पुस्तकालय संचालन का अनुभव हो। 4 नंबर है डायरेक्टिंग, निर्देशन। किसी भी संस्था को चलाने के लिए निर्देशन आवश्यक है। प्रबंधन तब सही मानी जाती है जब उच्च पदाधिकारियों के आदेशों का पालन अधीनस्थ कर्मचारी मानता हो। निर्देशन को कर्मचारियों के लिए दिए गए आदेशों का पालन सही तरीके से करना ही किसी संस्था के उद्देश्यों का पूरा कर सकता है। संस्था के उत्थान तथा विकास में कर्मचारियों के समन्वय या निर्देशन की एकता का होना आवश्यक माना जाता है। अंततः फलस्वरूप सफल निर्देश के लिए यह आवश्यक है कि पुस्तकालय प्रबंधकर्ता यानी पुस्तकालय अध्यक्ष को सफल निर्देशन की क्षमता होनी चाहिए। कोई कर्मचारी गलत करता है या आदेशों का पालन नहीं करता है तो बिना किसी दबाव के उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए जिससे दूसरे कर्मचारियों को सही सीख मिल सके। 5 नंबर है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। पुस्तकालय में जितने भी कर्मचारी या विभाग होते हैं उनमें समन्वय होना आवश्यक है। जब सभी कर्मचारी आपस में मिलकर संस्था के संचालन में योगदान देते हैं तो संस्था का विकास अपने चरम पर होता है। पुस्तकालय में जितने भी विभाग होते हैं उन सभी विभागों के मध्य भी आपसी तालमेल का होना आवश्यक है। इससे पुस्तकालय के विकास में मदद मिलता है तथा पुस्तकालय के उद्देश्य भी पूरा होता है। साथ ही पाठक
वर्ग को भी वांछित सूचना प्राप्त करने में आसानी होती है। सभी कार्य कर्मचारीगण आपसी समन्वय के साथ करते हैं तो पुस्तकालय का वातावरण भी अच्छा होता है, जिससे पाठक तथा कर्मचारियों के मध्य आपसी समन्वय या आपसी सहयोग की संभावना स्वतः जागृत होती है। 6 नंबर है रिपोर्टिंग प्रतिवेदन। पुस्तकालय प्रबंधन के प्रशासनिक वरीय अधिकारियों को यह चाहिए कि समय समय पर अन्य विभागों तथा कर्मचारियों के प्रभारियों से प्रतिवेदन प्राप्त करता रहे। इससे प्रशासनिक पदाधिकारियों को विभागों तथा कर्मचारियों के बारे में सही स्थिति पता चला रहे। कर्मचारी तथा विभागों के गुणवत्ता का पता प्रतिनिवेदन के आधार पर बनाया या रखा जाता है। अंततः वे पूरे वर्ष किए गए संपूर्ण कार्यों का विवरण प्रस्तुत करके प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वार्षिक प्रतिवेदन भी कहा जाता है। 7 नंबर है बडगेटिंग बजट बनाना। बडगेटिंग बजट बनाना किसी भी संस्था के सफल संचालन में बजट वित्तीय का प्रबंध अति आवश्यक तत्व है। बिना बजट के संस्था का संचालन करना संभव ही नहीं है। एक वर्ष में पुस्तकालय में कितने खर्च होगा, विभिन्न मदों को उसका एक अनुमान खर्चे का ब्यौरा बनाना बजट कहलाता है। महीने के अंत में आगामी वर्ष के आय व्यय के आधार पर धन की कितनी आवश्यकता होगी, उसी का अनुमानिक खर्च का ब्यौरा बनाना बजट कहलाता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते रहिए और PDF चाहिए और नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को दिया जाएगा और नोट्स भी फ्री दिया जाएगा। आप लोग इसमें कमेंट करिए और अपना कमेंट में नंबर दीजिए, आप लोग को नोट्स हम देंगे। या व्हाट्सएप से हाय लिखकर नोट्स भेजने के लिए आप लोग बोलें, हम आप लोग को नोट्स देंगे। तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए। और सितंबर का महीना चल रहा है, इस महीने के अंत तक आप लोग को बहाली देखने को मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग का बहाली कम ही चांस है कि आएगा। ये लोग जो लोग हैं, आप लोग को जो भरम में रखे हैं कि बहाली आएगा, तो आप लोग इस लोग को भरम हटा दीजिए। इन लोग बैच बेचने वाले हैं। बैच बेचने के लिए और अपने व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इन लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार प्रसार से बचिए, आप लोग पढ़ने में मन लगाइए और बढ़िया से रहिए। दोस्तों, आप लोग यूट्यूब से ही क्लास करिए। जब आप लोग का बहाली नोटिफिकेशन देखने को आ जाएगा तो आप लोग तैयारी करिएगा। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग का जल्द ही आएगा, तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा। आप लोग का समय मिलेगा, आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। उसमें आप सब लोग का ही उतना ही समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग से है और जो लोग हैं उनके लिए अलग से है। सब लोग के लिए सामान्य समय, सामान्य एग्ज़ाम का समय, सामान्य सिलेबस सब सेम रहेगा। आप लोग सबके लिए रहेगा। तो आप उसमें से कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए। आप लोग बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बहुत सारा प्यार दीजिए। दोस्तों, आप लोग को